तो और आप मौजूद है 400% तक हमारे चैनल्स के ऊपर 400% तक फॉरेन कंटेंट चलाया जा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है ये। पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में जितनी हमारी कल्चरल इक़दार हैं उनको जूते की नोक पर रखा जा रहा है। पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्ट, हमारे आर्टिसंस, उनकी तस्दीक की जा रही है और पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्टों की कॉपीराइट वायलेशंस हो रही हैं। तमाम इदारे बशमूल हुकूमत सो रहे हैं। और हो क्या रहा है जिसको टॉलरेट कर रहे हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। और ये इस बात की अलामत है कि अब दामाद को हमने सर आंखों पर बिठा दिया। कॉलेज से इंतजार कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? ऐसे बैठे हो? जी जी। क्या कॉलेज में जी, लेकिन आप प्लीज कैमरा हटा दें। कैमरा हटा दें प्लीज। कैमरा हटा दीजिए। में जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाए। मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना, मैं अपनी बेगुनाही का। इस सबूत में वो है कि ये लोग पेड एक्टर्स थे। ये पेड एक्टर्स थे। ये मेरे शो में भी आ चुके हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज में भी आ चुके हैं, दूसरे शोज में भी आ चुके हैं, रीएनैक्टमेंट्स में आ चुके हैं। सूरह नास आंखें बंद करके पढ़िए जरा। आंखें बंद किए देखिए, आपको कुछ साया सा महसूस होता है फीमेल या मेल? साया दो महसूस नहीं हो रहा है। आपके साथ चीज है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम। अच्छा, आज आपको अच्छी लग रही बहुत। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आपके हेलो बोले ना, पंजाब किसी को जागो। जो जमाना है ना, वो मर्द पानी डाल होते हैं। चलो गुस्सा ठंडा करो, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल गलत। हम आग लगा के पानी भी डाल देते हैं। खुद ही आग लगा के पानी डाल देते हैं। ये अच्छी बात है। ये तो दहशतगर्दी हुई ना। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती, हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? बशीर भाई, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पूरी तरह से मैच्योर है और वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। बेसिकली मैं इस सारे इशू जब चल रहा था तो मैंने इन सब को स्टडी किया और मैंने बांग्लादेश के अलहदगी की वजूहात के ऊपर भी काफी गौर किया। महरूमिया अपनी जगह, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी चीज थी वो उस दौर की एक मीडिया वार भी थी। उस दौर के मुख्तलिफ अखबारात से इस तरह के इदारिये शाये किए जाते थे कि हमारे बांग्लादेश की इक़दार के ऊपर हमला किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान एक गासिब है, इंडिया एक अच्छा मुल्क है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि हमारे बांग्लादेश के लोगों के माइंड की स्लो पॉइजनिंग कर दी गई। उनके माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी आपका जो असली दोस्त था वो तो आपके साथ भारत है, पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है। आप लोगों का दो कौमी नजरिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्टीमेटली हमारी पाकिस्तानी फौज आइसोलेटेड हो गई और बांग्लादेश के लोगों ने अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में भारत की मदद करना शुरू कर दी। आज ये लोग बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ पाकिस्तान के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्लोली माइंड पॉइजनिंग कर रहे हैं, उनके माइंड में डाल रहे हैं कि यार इंडिया बड़ा अच्छा मुल्क है, इंडिया बड़ा अजीम मुल्क है, इंडिया के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। जरूर हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनको बुरा नहीं कहना, लेकिन मैं कहता हूं भाई मेरे मुल्क को छोड़ दो। जी
वही तो बात है ना बशीर भाई, जब आप अपने मुल्क की बुराइयां निकालो लेकिन दूसरी सारी चीजों को होली का वो बना दो। इन लोगों का यही एजेंडा है और इससे ये अचीव ये करना चाहते हैं कि कल को इन केस हमारी बॉर्डर पे कोई क्लैश हो जाए तो पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है वो कंफ्यूज हो जाए कि यार ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये सारे इदारे तो हमारे दुश्मन है, इंडिया वाली साइड पर तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो हमसे वापस मिलने आ रहे हैं, ये लोग हमें जानकर अपने भाइयों से दूर कर रहे हैं। तो ये लोग बेसिकली हमारे नजरियाती अहसास पर हमला इसलिए कर रहे हैं कि बात की है बांग्लादेश के हवाले से। मशरकी पाकिस्तान के अंदर मुबशर साहब जो लोग फौज के साथ खड़े रहे उन्हें आज भी फांसियों की सजाएं मिल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी उन्हें मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। मेरे ख्याल ये तारीख भी आपकी नौजवान नस्ल को पता चलना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग कौन लड़ रहा था, फौज के साथ कौन खड़ा था और फौज के साथ दोस्ती के जुर्म में जमात इस्लामी की लीडरशिप को वहां पर फांसी की सजाएं मिल रही है। ये क्रेडिट तो हमें जमात इस्लामी को दे देना चाहिए ना, ये क्रेडिट तो जमात इस्लामी को दे देना चाहिए कि वो उस वक्त फौज के साथ खड़े थे। आज पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है देखें, उन्होंने बशीर ये वो ठीक कहा उसने कि नजरियाती जंग की थी और उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि जब मशरकी पाकिस्तान के कॉलेजेस के अंदर टीचर्स और मीडिया ने जो रोल अदा किया मगरबी पाकिस्तान दुश्मनी दो इनको तकसीम किया जाए और हिंदुस्तान को दोस्त साबित किया जाए, वो तो बंगालियों को भी मालूम हो गया कि दोस्त कौन था और दुश्मन कौन था। मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान का नजरियाती तशख़्ख़ुस वो समझते हैं कि कमजोर ना किया है, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। उनके माइंड की स्लो पॉइजनिंग कर दी गई, उनके माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी आपका जो असली दोस्त था वो तो आपके साथ भारत है, पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है, आप लोगों का दो कौमी नजरिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्टीमेटली हमारी पाकिस्तानी फौज आइसोलेटेड हो गई और बांग्लादेश के लोगों ने अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में भारत की मदद करना शुरू कर दी। आज ये लोग बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ पाकिस्तान के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्लोली माइंड पॉइजनिंग कर रहे हैं, उनके माइंड में डाल रहे हैं कि यार इंडिया बड़ा अच्छा मुल्क है, इंडिया बड़ा अजीम मुल्क है, इंडिया के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। जरूर हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनको बुरा नहीं कहना, लेकिन मैं कहता हूं भाई मेरे मुल्क को छोड़ दो। जी वही तो बात है ना बशीर भाई, जब आप अपने मुल्क की बुराइयां निकालो लेकिन दूसरी सारी चीजों को होली का वो बना दो। इन लोगों का यही एजेंडा है और इससे ये अचीव ये करना चाहते हैं कि कल को इन केस हमारी बॉर्डर पे कोई क्लैश हो जाए तो पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है वो कंफ्यूज हो जाए कि यार ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये सारे इदारे तो हमारे दुश्मन है, इंडिया वाली साइड पर तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो हमसे वापस मिल। क्या हुआ भाई? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम, अच्छा आज आपको अच्छी लग रही बहुत। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आपके पेश आ गया है। हेलो बोले ना पंजाब तुसी तो जागो लव यू ना। जो सामान है ना वो मर्द पानी डाल रहे होते हैं। चलो चलो इसका ठंडा करो, उसका ठंडा करो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल गलत है, हम आग लगा के पानी भी डाल देते हैं। खुद ही आग लगा के पानी डाल देते हैं, ये अच्छी बात है। ये तो दहशतगर्दी हुई ना। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती, हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता, बशीर भाई पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पूरी तरह से मैच्योर है और वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। बेसिकली मैं इस सारे इशू जब चल रहा था तो मैंने इन सब को स्टडी किया और मैंने बांग्लादेश के अलहदगी की वजूहात के ऊपर भी काफी गौर किया। महरूमिया अपनी जगह, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी चीज थी वो उस दौर की एक मीडिया वार भी थी। उस दौर के मुख्तलिफ अखबारात से इस तरह के इदारिये शाया किए जाते थे कि हमारे बांग्लादेश की इक़दार के ऊपर हमला किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान एक गासिब है, इंडिया एक अच्छा मुल्क है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि हमारे बांग्लादेश के लोग हटा दीजिए में जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाए। मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना, मैं अपनी बेगुनाही का। इस सबूत में वो है कि ये लोग पेड एक्टर्स थे। ये पेड एक्टर्स थे। ये मेरे शो में भी आ चुके हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज में भी आ चुके हैं, दूसरे शोज में भी आ चुके हैं, रीएनैक्टमेंट्स में आ चुके हैं।
सूरह नास आंखें बंद करके पढ़िए जरा। आंखें बंद किए देखिए, आपको कुछ साया सा महसूस होता है फीमेल या मेल? साया तो महसूस नहीं हो रहा है, आपके साथ चीज है। क्या हुआ? तो आराम मौजूद है 400% तक हमारे चैनल्स के ऊपर 400% तक फॉरेन कंटेंट चलाया जा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है ये, पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में जितनी हमारी कल्चरल इक़दार हैं उनको जूते की नोक पर रखा जा रहा है, पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्ट, हमारे आर्टिसंस, उनकी तस्दीक की जा रही है और पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्टों की कॉपीराइट वायलेशंस हो रही हैं, तमाम इदारे बशमूल हुकूमत सो रहे हैं। और हो क्या रहा है जिसको टॉलरेट कर रहे हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। और ये इस बात की अलामत है कि अब दामाद को हमने सर आंखों पर बिठा दिया। कॉलेज से इंतजार कर रहे हो किसी का? इंतजार कर रहे हो? ऐसे बैठे जी जी। क्या कॉलेज में जी, लेकिन आप प्लीज कैमरा हटा दें, कैमरा हटा दें प्लीज। तो आराम मौजूद है 400% तक हमारे चैनल्स के ऊपर 400% तक फॉरेन कंटेंट चलाया जा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है ये, पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में जितनी हमारी कल्चरल इक़दार हैं उनको जूते की नोक पर रखा जा रहा है, पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्ट, हमारे आर्टिसंस, उनकी तस्दीक की जा रही है और पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्टों की कॉपीराइट वायलेशंस हो रही हैं, तमाम इदारे बशमूल हुकूमत सो रहे हैं। और हो क्या रहा है जिसको टॉलरेट कर रहे हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। और ये इस बात की अलामत है कि अब दामाद को हमने सर आंखों पर बिठा दिया। कॉलेज से इंतजार कर रहे हो किसी का? इंतजार कर रहे हो? ऐसे बैठे जी जी। क्या कॉलेज में जी, लेकिन आप प्लीज कैमरा हटा दें, कैमरा हटा दें प्लीज, कैमरा हटा दीजिए। में जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाए। मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना, मैं अपनी बेगुनाही कर। इस सबूत में वो है कि ये लोग पेड एक्टर्स थे। ये पेड एक्टर्स थे, ये पेड एक्टर्स थे। ये मेरे शो में भी आ चुके हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज में भी आ चुके हैं, दूसरे शोज में भी आ चुके हैं, रीएनैक्टमेंट्स में आ चुके हैं। सूरह नास आंखें बंद करके पढ़िए जरा। आंखें बंद किए देखिए, आपको कुछ साया सा महसूस होता है फीमेल या मेल? किया महरूमी अपनी जगह, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी चीज थी वो उस दौर की एक मीडिया वार भी थी। उस दौर के मुख्तलिफ अखबारात से इस तरह के इदारे शाये किए जाते थे कि हमारे बांग्लादेश की इक़दार के ऊपर हमला किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान एक गासिब है, इंडिया एक अच्छा मुल्क है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि हमारे बांग्लादेश के लोगों के माइंड की स्लो पॉइजनिंग कर दी गई। उनके माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी आपका जो असली दोस्त था वो तो आपके साथ भारत है, पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है, आप लोगों का दो कौमी नजरिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्टीमेटली हमारी पाकिस्तानी फौज आइसोलेटेड हो गई और बांग्लादेश के लोगों ने अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में भारत की मदद करना शुरू कर दी। आज ये लोग बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ पाकिस्तान के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्लोली माइंड पॉइजनिंग कर रहे हैं, उनके माइंड में डाल रहे हैं कि यार इंडिया बड़ा अच्छा मुल्क है, इंडिया बड़ा अजीम मुल्क है, इंडिया के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। जरूर हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनको बुरा नहीं कहना, लेकिन मैं कहता हूं भाई मेरे मुल्क को छोड़ दो। जी वही तो बात है ना बशीर भाई, जब आप अपने मुल्क की बुराइयां निकालो लेकिन दूसरी सारी चीजों को होली का वो बना दो। इन लोगों का यही एजेंडा है और इससे ये अचीव ये करना चाहते हैं कि कल को इन केस हमारी बॉर्डर पे कोई क्लैश हो जाए तो पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है वो कंफ्यूज हो जाए कि यार ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये सारे इदारे तो हमारे दुश्मन है, इंडिया वाली साइड पर तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो हमसे वापस मिलने आ रहे हैं, ये लोग हमें जानकर अपने भाइयों से दूर कर रहे हैं। तो ये लोग बेसिकली हमारे नजरियाती एहसास पर हमला इसलिए कर रहे हैं कि बात की है बांग्लादेश के हवाले से। मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मुबशर साहब, जो लोग फौज के साथ खड़े रहे उन्हें आज भी फांसियों की सजाएं मिल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी उन्हें मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। मेरे ख्याल ये तारीख भी आपकी नौजवान नस्ल को पता चलना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग कौन लड़ रहा था, फौज के साथ कौन खड़ा था और फौज के साथ दोस्ती के जुर्म में जमात इस्लामी की लीडरशिप को वहां पर फांसी की सजाएं मिल रही है। ये क्रेडिट तो हमें जमात इस्लामी को दे देना चाहिए ना, ये क्रेडिट तो जमात इस्लामी। क्या हो रहा है?
आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम। अच्छा, आज आपको अच्छी लग रही बहुत। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आपके पेश आ गया है। हेलो बोले ना पंजाब तुसी तो जागो। लव यू रब्बा। जो सामान है ना वो मर्द पानी डाल होते हैं बेचारे। चलो चलो गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल गलत। हम आग लगा के पानी भी डाल देते हैं। हाँ, खुद ही आग लगा के पानी डाल देते हैं। ये अच्छी बात है। ये तो दहशतगर्दी हुई ना। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती। हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? बशीर भाई, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पूरी तरह से मैच्योर है और वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। बेसिकली मैं इस सारे इशू जब चल रहा था तो मैंने इन सब को स्टडी किया और मैंने बांग्लादेश के अलहदगी की वजूहात के ऊपर भी काफी गौर किया। महरूमिया अपनी जगह, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी चीज थी वो उस दौर की एक मीडिया वार भी थी। उस दौर के मुख्तलिफ अखबारात से इस तरह के इदारिये शाये किए जाते थे कि हमारे बांग्लादेश की इक़दार के ऊपर हमला किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान एक गासिब है, इंडिया एक अच्छा मुल्क है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि हमारे बांग्लादेश के लोग हटा दीजिए। में जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाए। मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना, मैं अपनी बेगुनाही कर। साया दो महसूस नहीं हो रहा। आपके साथ चीज है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम। अच्छा, आज आपको अच्छी लग रही बहुत। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आपके पेश आ गया है। हेलो बोले ना पंजाब तुसी तो जागो। लव यू रब्बा। जो सामान है ना वो मर्द पानी डाल होते हैं बेचारे। चलो चलो गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल गलत। हम आग लगा के पानी भी डाल देते हैं। हाँ, खुद ही आग लगा के पानी डाल देते हैं। ये अच्छी बात है। ये तो दहशतगर्दी हुई ना। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती। हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? बशीर भाई, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पूरी तरह से मैच्योर है और वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। बेसिकली मैं इस सारे इशू जब चल रहा था तो मैंने इन सब को स्टडी किया और मैंने बांग्लादेश के अलहदगी की वजूहात के ऊपर भी काफी गौर। को दे देना चाहिए कि वो उस वक्त फौज के साथ खड़े थे। आज पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, देखें उन्होंने बशीर, ये वो ठीक कहा उसने कि नजरियाती जंग की थी। और उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि जब मशरकी पाकिस्तान के कॉलेजेस के अंदर टीचर्स और मीडिया ने जो रोल अदा किया मगरबी पाकिस्तान दुश्मनी, दो इनको तकसीम किया जाए और हिंदुस्तान को दोस्त साबित किया जाए, वो तो बंगालियों को भी मालूम हो गया कि दोस्त कौन था और दुश्मन कौन था। मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान का नजरियाती तशख़्ख़ुस वो समझते हैं कि कमजोर ना किया है, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। उनके माइंड की स्लो पॉइजनिंग कर दी गई। उनके माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी आपका जो असली दोस्त था वो तो आपके साथ भारत है, पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है। आप लोगों का दो कौमी नजरिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्टीमेटली हमारी पाकिस्तानी फौज आइसोलेटेड हो गई और बांग्लादेश के लोगों ने अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में भारत की मदद करना शुरू कर दी। आज ये लोग बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ पाकिस्तान के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्लोली माइंड पॉइजनिंग कर रहे हैं, उनके माइंड में डाल रहे हैं कि यार इंडिया बड़ा अच्छा मुल्क है, इंडिया बड़ा अजीम मुल्क है, इंडिया के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। जरूर हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनको बुरा नहीं कहना, लेकिन मैं कहता हूं भाई मेरे मुल्क को छोड़ दो। जी
वही तो बात है ना मुबश्शिर भाई, जब आप अपने मुल्क की बुराइयां निकालो लेकिन दूसरी सारी चीजों को होली का वो बना दो। इन लोगों का यही एजेंडा है और इससे ये अचीव ये करना चाहते हैं कि कल को इन केस हमारी बॉर्डर पे कोई क्लैश हो जाए तो पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है वो कंफ्यूज हो जाए कि यार ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये सारे इदारे तो हमारे दुश्मन है, इंडिया वाली साइड पर तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो हमसे वापस मिल। क्या हुआ भाई?